आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और आज मैं समय की पाबंदी के कारण बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकूंगा, पर इतना बताना चाहूँगा कि अभी जो हालात हैं वो समाज के कमज़ोर तबके, वंचित लोग, गरीब लोग, आदिवासी, औरतें, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, इनके लिए एक बहुत ख़राब वक्त अभी चल रहा है। और ये जो वक्त चल रहा है वो इसके कारण है कि एक ऐसे लोग हमारे सत्ता पर हैं। सत्ता से मेरा मतलब केवल राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर नहीं है। सत्ता से मतलब उनका अधिकार हमारे यूनिवर्सिटीज़ पर, हमारी बाकी संस्थाओं पर अंदर की घुसपैठ से हो गया है। और वो एक संकीर्ण, नैरो सोच के लोग हैं। आज अगर हम समाज को देखें तो एक तरफ कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग उनकी गरीबी, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई कमर तोड़ है। और इस सब से ऊपर जो इंडिया, भारत की सबसे खास बात थी वो थी यहाँ की मेल जोल की परंपरा। मेल जोल की परंपरा ये कल की बात नहीं है। मेल जोल की परंपरा ये हमारे सदियों से यहाँ होती आई है। और उस परंपरा में पहले हमने हिंदू मुसलमानों का मेल जोल देखा। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब आज़ादी की जंग लड़ी गई तो उसमें भी महात्मा गांधी के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। समाज के लेवल पर भी ज़्यादा मुसलमान तो आज़ादी के जंग में थे। वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं रखी। तो आज जो हालात पैदा हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उसका मुख्य कारण है अंग्रेज़ों का यहाँ आना। और कई लोग अभी बोल रहे हैं कि आपने तो सुना ही होगा, अपनी एक बहुत बड़ी एक्टर है ना, तो उसने कहा था कि हमको आज़ादी 2014 में मिली। सुना है क्या आपने? अब वो आज़ादी का मतलब उनको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, गुलामी का मतलब उनको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता। पर देश की गुलामी तब होती है जब यहाँ की सत्ता बाहर की ताकतों से चलती है। देश की गुलामी तब होती है जब यहाँ की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, कोहिनूर हीरे को लूटकर बाहर ले जाते हैं। आशा है आप मेरी बात समझ रहे। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब मुसलमान राजाओं का राज्य था वो हमारी गुलामी का राज्य था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं और आप भी जवाब दे सकते हैं कि औरंगजेब या अकबर या अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने यहाँ सालों साल तक राज किया, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए थे या यहाँ की संपत्ति यहीं रही? क्या कहते हैं आप? यहीं रही। तो गुलामी का तो सवाल नहीं है। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान के आधार पर राज्य करते थे क्या? सोचिए, क्या उन्होंने यहाँ सब लोगों के लिए शरिया लागू किया था? यस, नो? नो। हिंदू अपने अधिकारों से चलता था, मुसलमान अपने अधिकारों से चलता था। क्या ये प्रशासन हिंदू बनाम मुस्लिम था? तो उसके लिए मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। और खास तौर से ये बात वैसे सभी राजाओं के लिए लागू होती है, पर मैं केवल दो उदाहरण दूंगा क्योंकि वक्त कम है। आप सब लोग जानते होंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। सुना है आपने? यस, नो? ठीक है। वो सभी 9 रत्न मुसलमान थे या उसमें हिंदू भी थे? कौन हिंदू 9 रत्न था? बीरबल था? राजा टोडरमल था? तो ये कोई मुस्लिम प्रशासन हो गया क्या? अकबर के सबसे बड़े एडवाइजर्स में हिंदू भी थे। अपने महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत आदर करते हैं। और कई बार कई लोग उसको गलती से उनका एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि शिवाजी महाराज, वो जो उन्होंने अफजल खान का कत्ल किया, वो हिंदू को मुसलमान का मामला था। गलत है, ये बात गलत है। मैं डिटेल में ना बताते हुए इतना बताऊंगा कि शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह देने वाला
शिवाजी महाराज को वाघनख ले जाने की सलाह देने वाला जो इस इंसान था उसका नाम था रुस्तमे जमान, और अफजल खान का जो सेक्रेटरी था उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। बताइए लोगों को कितना गलत हमको बता रहे। हिंदू बनाम मुसलमान नहीं था, ये था एक राजा बनाम दूसरा राजा। अभी तो खैर बहुत कुछ भयंकर चीजें चल रही हैं, उस पर मैं आऊंगा, उस पर मैं फोकस करूंगा कि जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई। तो मैं स्कूल में था, पढ़ा था कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में जो हल्दी घाटी में हुई उसमें अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार गए थे। तो अभी वहां वो एक सरकार आई, आप जानते होंगे वो कौन सी सरकार, वो जो कमल के फूल वाली है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता था, ठीक है। अब वो सरकार आई, किताब को बदल दिया, बोले हल्दी घाटी के मैदान में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए थे। मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैंने कहा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। और उसको सिद्ध करने के लिए मैं बताता हूं, हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज एक तरफ, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज, और हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, अकबर नहीं आए। तो सेना का लीडरशिप कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, उनका नाम है राजा मान सिंह। और जो राणा प्रताप के दो सिपा सालार थे उसमें से एक का नाम था हकीम खान सूर। तो मेरे साथ बताइए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और आज हमको बिल्कुल कंफ्यूजन में डाल दिया गया है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और ये बात क्यों आई, इसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा अभी एक आखिरी मुगल बादशाह, याद है नाम, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी अभी जयंती हुई। मैंने थोड़ा स्टडी किया। बहादुर शाह जफर की 1857 की क्रांति का जरा आप स्टडी कीजिए। उसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने, और जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में खड़े हुए थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और उन्होंने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना। अब लड़ाई हुई, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, हिल गई, डर गई। तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहां राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। वहां से उन्होंने इतिहास को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। और उसके चलते, क्योंकि मुसलमान ऑडियंस ज्यादा है, मैं कुछ ये बातों को बताऊंगा कि मुसलमान सांप्रदायिक लोग, मुस्लिम लीग, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। वेरी बैड। उस बात को भी हम सैंक्शन नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ मुसलमान राजा, हम तो राजा थे, हिंदू तो हमारे गुलाम थे। ऐसा था क्या? अरे मुसलमानों में भी जमींदार थे, हिंदुओं में भी जमींदार थे। जमींदार जमींदार से दोस्ती रखता था, जमींदार गरीब किसान से दोस्ती नहीं रखता था। इस बात को याद रखिए। वो कहते हैं ना, घोड़ा खास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? तो जमींदार घोड़ा और हम लोग गरीब लोग घास। तो खैर ये जो चीजों को उन्होंने इतिहास में लाया, पूरे गलत तौर से लाया। तो एक मुस्लिम लीग तो खैर पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान को उसने बर्बाद कर दिया। और यहां जो दूसरी सांप्रदायिक राजनीति, उसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदाना शुरू किया कि भाई इस्लाम तलवार की नोक पर आया। अब कई जगह उन्होंने ऐसा सुनने को मिलता है कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। मैं एक कॉलेज में गया, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा था, लोग ऐसा बोलते हैं, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। जैसे ही मैंने बोला, 2-3 लड़के लड़कियां खड़े हो गए, बोले सर अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी सोच रहा हूं। और फिर मुझे पता चला कि इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैलाया गया। याद रखिए, जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम
हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु और मित्र डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से मैंने सीखा, इस्लाम की एक शिक्षा है, वो अरेबिक में मुझे आती नहीं है इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगा। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और एक सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बताइए, मुसलमान राजाओं की राजधानी ज्यादातर कहां थी? दिल्ली आगरा में थी? यस नो? तो सबसे पहली मस्जिद कहां बनना चाहिए? दिल्ली आगरा में। पर भारत की पहली मस्जिद जो बनी वो इन लोगों के बहुत पहली बनी 7वीं शताब्दी में केरल में। अरे केरल में कैसे बनी? वहां तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं है। तो अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां से खजूर और बाकी चीजें लाते थे, यहाँ के मसाले खरीद के ले जाते थे, और उन लोगों के मेलजोल से इस्लाम फैला। और इसमें मैं स्वामी विवेकानंद जी को आपके सामने रख दूं। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। कौन लिख रहा है? स्वामी। क्या लिख रहे हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहां तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार के कारण, सवर्णों के अत्याचार के कारण कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया मेलजोल से। कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया चॉइस से कि इसमें मेरे को बराबरी मिलेगी, मेरे इसमें ऊंच नीच नहीं है, एक ही कतार में बैठकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, बराबरी का जज्बा देख सकते हैं। ये बात फैलाई गई। अब दूसरा फैलाया गया, उसके आधार पे तो आजकल बहुत दंगे करवाए जाते हैं। एक सवाल पूछ लूं, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कौन करवाएगा? जिसको उससे फायदा होता है। ये भी बात सरल है। अब दंगे करवाने के लिए नफरत फैलाई जाती है। तो नफरत फैलाई गई, भाई मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल एक बात बताऊंगा आपको कि भारत में मंदिरों में संपत्ति होती है, राइट रॉन्ग? राजाओं को संपत्ति का लालच होता था, राइट रॉन्ग? राइट। इसलिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा। उसने बोला मेरे को मूर्तियां तोड़ना है। मूर्तियां ही उसको तोड़ना था तो गजना से लेके सोमनाथ का इतना लंबा रास्ता था, वो मूर्तियां रास्ते में भी तोड़ सकता था। तो सोमनाथ ही क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ में बहुत ज्यादा संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के बराबर। और एक हिंदू राजा का उदाहरण दे देता हूं। हिंदी में एक बहुत महान किताब है राजतरंगिणी। पानी। राजतरंगिणी में उनके लेखक कवि कल्लण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण कराया और उसका नाम था देवोत्पतन नायक। यानी वो अफसर जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता है। तो ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। और आगे कहीं लिखता है भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये मंदिर तोड़े गए, कई बार मस्जिदें भी तोड़ी गई। अभी औरंगजेब के बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई उसने वो विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा? उसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है। उसके कारण उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर रविकांत, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने सच्चाई का बयान किया तो 2 दिन तक उनको जेल में डाल दिया गया। मैं वो सच्चाई आपको सामने नहीं रखूंगा, पर एनीवे वो मंदिर तोड़ा। और ये बात तो पकड़ी कि उसने मंदिर तोड़ा, पर ये बात छुपा दी गई कि इसी औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को डोनेशन, दान दिया। आप देख रहे हो अभी वो हमारे महाराष्ट्र के ये अपने वो जो वो एक्टर है ना, जिनकी अभी बेटी हुई, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? रणबीर। वो उज्जैन में गए महाकाल के मंदिर में, उनको जाने नहीं दिया। खैर मैंने महाकाल मंदिर के बारे में स्टडी किया तो आपको बता दूं कि महाकाल के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था।
एक ही मंदिर नहीं है, पूरी किताब है इस पे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, जिसमें उन्होंने बताया कितने मंदिरों को औरंगजेब ने दान दिया। तो अब देखिए कितनी इनकी चालाकी है, एक मंदिर तोड़ा उसको पकड़ के पॉलिटिकल इश्यू बना लिया, इतने मंदिरों को दान दिया उसको भुला दिया गया। तो खैर ये चीजों के आधार पे नफरत फैलाई गई और इस चीज को जंगे आजादी में दो प्रकार के राजनीतिक पार्टियां आई। यहां थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज जो धर्म के नाम पे राजनीति चल रही है, ख्याल कीजिए, धर्म के नाम पर राजनीति, इसका धर्म के नैतिकता से, मॉरलिटी से, दीन से कोई लेना देना नहीं है। छोटे में मेरा फॉर्मूला है जो साने जी गुरु जी कहते हैं, खरा तो एक अची धर्म जगाला प्रेम अर पावे। जो नफरत फैलाता है वो राजनीति है, धर्म के नाम की राजनीति है, और जो प्रेम फैलाता है वो धर्म है। और उसमें आप कोई भी धर्म को देख लीजिए, हिंदू धर्म कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। इस्लाम कहेगा जो आपका पड़ोसी अगर भूखे पेट रहता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ईसाई धर्म कहता है आपके पड़ोसी से प्यार करो। तो धर्म में कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा जो है वो राजनीति के कारण है।